किसान साथियों, आजकल आलू में पाला मारने की समस्या जो है वो सामने आ रही है। यानी पछेती झुलसा उनमें आने की संभावना काफी हद तक जो है बढ़ चुकी है। किसान साथियों, ये सारी समस्या रात्रि में जो हमारा तापमान होता है वो 0 डिग्री या फिर उससे कम जाने की वजह से पाला पड़ने की समस्या हमारे खेतों में आ रही है, जिस वजह से आलू में काफी ज्यादा नुकसान देखे जा रहे हैं। और वहीं पर आलू अपनी पूरी ग्रोथ रोक चुका है, क्योंकि पौधा स्ट्रेस में है, पौधा स्ट्रेस से बाहर नहीं जा पा रहा, जिस वजह से पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्योंकि बहुत किसान साथियों की ये शिकायत आ चुकी है कि आलूओं में पाला मारने की समस्या काफी हद तक बढ़ चुकी है, जिस वजह से उनके आलूओं में ना ही तो फुटाव हो रहा है, ना ही तो टिर्लिंग्स बढ़ रही है, और ना आलूओं का साइज बढ़ रहा है, और काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर उन्हें देखने को मिल रहे हैं। तो किसान साथियों, इसके साइंटिफिक रीजन को अगर देखा जाए तो हमारे आलूओं के पत्ते आपने गौर से देखे होंगे तो उनमें कुछ नसें सी दिखाई देती हैं, और वो जो नसें आलूओं के पत्तों में दिखाई देती हैं वो जाइलम और फ्लोएम नाम की दो नलियां आलू के तने में होती हैं, जिस वजह से आलू के जो पौधे होते हैं अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और आलू पूरी तरह से जहां पर स्वस्थ रहता है। 0 डिग्री या फिर माइनस में जाने की वजह से उन नलियों में जो भोजन होता है वो वहीं पर रुक जाता है, यानी जम जाता है, जिस वजह से पौधा अपना अच्छा पोषण नहीं ले पाता, और जो पाला मारने की समस्या आती है वहीं पर आलू में रुकावट आ जाती है, और पौधा पूरी तरीके से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, और यहीं पर काफी नुकसान देखने को मिल जाते हैं। साथियों, रात का जो तापमान है वो 0 डिग्री या फिर उससे कम होने की वजह से आलूओं में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है। इस प्रॉब्लम को पाला मारना, पाला गिरना या फिर पछेती झुलसा, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इस प्रॉब्लम को जो है दिए गए हैं। आलू पूरी तरीके से पछेती झुलसा का शिकार हो चुके हैं। तो किसान साथियों, इन सब समस्याओं का हम यहाँ पर अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे कि अपने खेत में क्या उपचार करें। आलू के पौधे में जो दो नलियां हैं जाइलम और फ्लोएम नाम की, जो सीधा पत्ते से कनेक्ट होती हैं, जिस वजह से पौधा अपना जो भोजन है वो ग्रहण करता है, वो अगर हमारे आलू की फसल में ठीक रहे, यानी ज्यादा पाला पड़ने की वजह से वो ना जमे, तो हमारा जो पौधा यहाँ पर है बिल्कुल ठीक रहता है। तो इसके उपचार के लिए हम अपने खेत में क्या करें? साथियों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट में लिख दिया करो। तो किसान साथियों, चलिए बात करते हैं कि अपने खेत में पाले से राहत कैसे पाएं, यानी पाले से छुटकारा कैसे पाएं। किसान साथियों, अगर आपके खेत में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो या तो फिर आप अपने खेत में हल्की सिंचाई करते रहें, और अगर खेत में ज्यादा, क्योंकि खेत में भरपूर तरीके से नमी अगर बनी रहती है तो आपके खेत में पाला मारने की जो समस्या है वो काफी हद तक जो है दूर हो जाती है। अगर नमी भी बरकरार हो और फिर भी आपके खेत में पाला मारने की समस्या अगर दिखाई पड़ रही है तो आप स्प्रे मशीन को अच्छी तरह से धोकर अपने खेत में सादा पानी का स्प्रे करके भी अपने खेत में आई पाला मारने की समस्या से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपके खेत में ये समस्या काफी हद तक बढ़ चुकी है तो पानी में जो घुलनशील वाली जो 90% वाली सल्फर आती है, आप इनका घोल बनाकर 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपने खेत में स्प्रे कर सकते हो, तो आलू फिर से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन अगर किसान साथियों, अगर फिर भी आप अपने खेत में ये सब चीज भी कर चुके हो, फिर भी आपके खेत में अच्छी तरीके से निजात नहीं मिल पा रहा है, तो आप थायो यूरिया को लेकर, ये थायो यूरिया भी एक तरीके का यूरिया ही है, आपको इसका उपयोग 250 ग्राम लेकर 500 लीटर पानी में इसको मिलाकर अपने खेत में स्प्रे कर देना है। लेकिन थायो यूरिया हर जगह नहीं मिल पाता, जिस वजह से खेत में पाला की समस्या दूर नहीं हो पाती है। तो किसान साथियों, इसकी जगह पर काफी किसान साथियों फफूंदी नाशक का भी इस्तेमाल करके अपने खेत में आने वाली जो पाला मारने की समस्या होती है उससे काफी हद तक छुटकारा पा लेते हैं। तो किसान साथियों, हमने कई वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपके खेत में दिखाई देती है तो आप अपने खेत में M45 जैसे जो टेक्निकल मार्केट में आते हैं आप उनका उपयोग कर सकते हो, या फिर जय वस्तु नाम से मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है, जिसके अंदर थायोफिनेट मिथाइल 75% WP फॉर्म में आता है। आप इसका इस्तेमाल भी 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में करोगे या कर लिया है तो आपके खेत में पाला मारने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर थायोफिनेट मिथाइल जो टेक्निकल है 70% WP फॉर्म वाला, आप इसका उपयोग अपने खेत में 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से करो, और आपके खेत में आई पाला मारने की जो समस्या है वो यहाँ पर काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, और अपने सभी किसान साथियों को हमारी वीडियो शेयर कर दिया करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए